दोस्तों फिनलैंड शुमाली यूरोप का ऐसा मुल्क है जिसे आप में से ज़्यादातर लोग इसकी खूबसूरती की वजह से जानते होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि फिनलैंड के रहने वालों को अपनी गवर्नमेंट की जानिब से तालीम, सेहत और बहुत कुछ मुफ्त मिलता है। दोस्तों ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें मौसम सरमा में लगातार 73 दिनों तक सूरज गरूब नहीं होता, जिस वजह से इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। और सर्दियों में यहाँ पर लगातार 51 दिनों के लिए सूरज निकलता भी नहीं और एक लंबी रात होती है जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। दोस्तों इस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हंसमुख और मजाक करने वाले समझे जाते हैं। दोस्तों फिनलैंड की खास बात यह भी है कि इस मुल्क के पासपोर्ट पर आप बगैर वीजा के 173 मुल्कों में जा सकते हैं। आज 2021 में फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा मजबूत पासपोर्ट बन चुका है। दोस्तों ये जानकर भी आपको हैरत होगी कि दुनिया के पहले मोबाइल फोन नोकिया की बुनियाद भी फिनलैंड के लोगों ने ही रखी थी। दोस्तों ये यूरोप का पहला मुल्क था जिसने औरतों को मर्दों के बराबर हकूक दिए। फिनलैंड ही वो पहला मुल्क था जहां सबसे पहले इंटरनेट इस्तेमाल होना शुरू हुआ। आइए दोस्तों जानते हैं फिनलैंड के मतलब मजीद फैक्ट्स और हकायक के बारे में, लेकिन इससे कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वी एंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों फिनलैंड यूरोप के शुमाल में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जिसके मगरब में स्वीडन, मशरक में रशिया, शुमाल में नॉर्वे जैसा हसीन मुल्क और जनूब में गल्फ ऑफ फिनलैंड वाक़ है। इस मुल्क का नाम यहाँ पर मौजूद एक कबीले के नाम पर है। इस कबीले का नाम फिन था और कबीले वालों को फिन्स कहा जाता था, जिससे आगे जाकर इस मुल्क का नाम फिनलैंड पड़ा। दोस्तों माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इंसान यहाँ पर 1,20,000 से लेकर 1,30,000 साल पहले भी आबाद थे। दोस्तों इस जगह पर रहने वाले सबसे पहले इंसान शिकारी थे जो कि पत्थरों से बने हथियारों से जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे। दोस्तों 2500 से लेकर 3000 कबल मसीह में यहाँ के रहने वालों ने फसलें बोना शुरू कर दी, लेकिन यहाँ के लोगों ने शिकार करना नहीं छोड़ा। दोस्तों 12वीं सदी में ये इलाका मुख्तलिफ फौजों के लिए मैदान जंग बना रहा। तारीख में इसे द स्वीडिश क्रूसेड कहा जाता है। मजहब के नाम पर चलने वाली ये जंगें 100 साल से भी ज्यादा अरसा तक यहाँ पर चलती रहीं और 1323 में होने वाले एक मुआहदे के नतीजे में इन जंगों का इख्तिताम हुआ। इसे ट्रीटी ऑफ नॉटबेरी कहा जाता है। दोस्तों इस मुआहदे के बाद स्वीडन ने फिनलैंड पर कब्जा कर लिया और फिनलैंड के तमाम मामलात को स्वीडन कंट्रोल करने लगा। दोस्तों 1350 से लेकर 1351 के दौरान फिनलैंड में एक ऐसी वबा भी फैली जिससे लोग धड़ाधड़ मरने लगे। तारीख में इस वबा को द ब्लैक डेथ कहा जाता है। इस वबा की वजह से फिनलैंड की 1/3 आबादी मर गई और कुछ इलाके बिल्कुल ही वीरान हो गए। दोस्तों स्वीडन की एक लंबे अरसे तक फिनलैंड पर हुकूमत की वजह से आज भी लोग यहाँ पर आपस में स्वीडिश में बात करते हैं, लेकिन इनके गवर्नमेंट अदारों में फिनिश ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। 17वीं सदी में फिनलैंड के लोगों को यह एहसास हुआ कि आपस में इत्तेहाद से रहना चाहिए और इस एक सदी में इन्होंने बहुत तरक्की की। 18वीं और 19वीं सदी में फिनलैंड के हालात बहुत बुरे हो गए थे क्योंकि इनके ताकतवर हमसाये रूस ने फिनलैंड के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1917 को काफी मज़ामत के बाद फिनलैंड ने रशिया से निजात पाई, जिसे फिनिश डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया गया। दोस्तों 2021 तक फिनलैंड की आबादी 55 लाख है, जो कि आबादी के लिहाज से इसे दुनिया का 116वां बड़ा मुल्क बनाती है। फिनलैंड का सालाना जीडीपी 277 बिलियन डॉलर है, जबकि फिनलैंड के लोगों की औसतन सालाना इनकम 48,461 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 75 लाख से भी ज्यादा बन जाता है। दोस्तों फिनलैंड को कंट्री ऑफ लेक्स यानी झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जहाँ 2 लाख से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं। फिनलैंड का 80% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है और आबादी का 76% शहरों में आबाद है। दोस्तों दुनिया में फिनलैंड अपने कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर है। दीगर यूरोपीय ममालिक से भी एक बड़ी तादाद में सियाह फिनलैंड में आते हैं। दोस्तों फिनलैंड में तालीम, सेहत और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फिनिश लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। दोस्तों फिनलैंड में कवानीन बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं और हद रफ्तारी से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने पर इतना भारी जुर्माना कर दिया जाता है कि बंदे को जुर्माना अदा करने के लिए भी किस्तें करना पड़ती हैं। इसकी एक मिसाल कुछ साल पहले देखने में आई जब एक आदमी को तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने पर 2 लाख यूरोज का जुर्माना कर दिया गया। दोस्तों फिनलैंड के लोग देखने से आम लोगों से मजबूत, कद में बड़े और कोल के पके होते हैं। फिनलैंड पहला मुल्क था जिसने औरत को वोट देने का हक दिया और साल 2003 में फिनलैंड की सदर और वजीर आजम दोनों ही खवातीन थी। दोस्तों फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, जहां 7 साल की उम्र तक बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजा जाता और 8वीं क्लास तक बच्चों के इम्तहानात ही नहीं लिए जाते। दोस्तों इस मुल्क के लोग कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इस मुल्क का हर फर्द सालाना औसतन 12 किलोग्राम कॉफ़ी पी जाता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पीने वाले भी फिनलैंड के लोग ही हैं। दोस्तों दुनिया भर में आज फिनलैंड अपनी नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से मशहूर है, जिसको कुछ ममालिक में साउदर्न लाइट्स और कुछ में अरोरा भी कहा जाता है।
ज्यादा ऊंचे इलाकों में ठंडे मौसम में सूरज गुरूब होने के बाद भी सूरज की रोशनी बादलों में कैद होकर रह जाती है। इन इलाकों में रात के 2 बजे भी दिन की तरह रोशनी नजर आती है। पूरी दुनिया से सियाहत के शौकीन हजरात ये नज़ारा देखने फिनलैंड आते हैं और इन शीशे के बने कमरों में रहते हैं, जहां आप अपने बिस्तर पर लेट कर भी रात को ये नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, फिनलैंड को यह एजाज़ भी जाता है कि दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन नोकिया फिनलैंड में ही बनाया गया था। दोस्तों, नोकिया कंपनी का आगाज़ तकरीबन 155 साल पहले 12 मई 1865 में हुआ था। नोकिया कंपनी ने शुरू में कागज़ बनाना शुरू किया था, जिसका कागज़ और टॉयलेट पेपर पूरे यूरोप में बिकता था। दोस्तों, फिनलैंड में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन एक खेल ऐसा भी है जिसमें आप अपना मोबाइल फेंकने का मुकाबला करते हैं। दूसरे मशहूर खेलों में मस्कीटो हंटिंग यानी मच्छर मारना, स्वैम्प फुटबॉल यानी कीचड़ में फुटबॉल खेलना और एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप शामिल है। लेकिन मुनफरद और ज़्यादा मशहूर खेल वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसमें खामद अपनी बीवी को कुछ इस तरह से उठाकर भागता है। इसके अलावा फिनलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जिसने कमर्शियली अपने लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की सहूलत दी, और यही वजह है कि फिनलैंड हमेशा से ही जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज़ रहा है। दोस्तों, जिस तरह से औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, मर्दों से उनकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती, इसी तरह फिनलैंड में किसी से ये पूछना कि तुम्हारे पास जंगल का कितना रकबा है बुरा समझा जाता है, और ये भी पूछना कि तुम्हारे पास कितने हिरन हैं बुरा समझा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर शख्स ने हिरन रखे हुए हैं। इस मुल्क में आप किसी की भी टैक्स की डिटेल्स टैक्स ऑफिस कॉल करके पता कर सकते हैं। टैक्स के मामलात यहाँ पर खुली किताब की तरह हैं। फिनलैंड के लोग नाश्ते में मीठा नहीं खाते, बल्कि सैंडविच खाते हैं और उस पर भी सब्जियां रखी होती हैं। दोस्तों, फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। हो सकता है कि हेलसिंकी का नाम सुनकर आपको मनी हाइस्ट का मोटा भालू याद आ गया हो। अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हेलसिंकी की आबादी 13 लाख के करीब है, जो इसे आबादी के लिहाज से फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर बनाती है। दोस्तों, हेलसिंकी फिनलैंड की सियाहत, फिनांस, तालीम और कल्चर का मरकज भी है। अगर आप कभी फिनलैंड जाएं तो हेलसिंकी को मिस ना करें। दोस्तों, फिनलैंड में जो भी औरत मां बनने वाली होती है उसको यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफा भेजा जाता है, जिसे बेबी बॉक्स कहा जाता है। इसमें नन्हे आने वाले मेहमान के लिए कपड़े और दीगर इस्तेमाल की अशिया होती हैं। यहाँ पर मां बनने पर औरत को 4 माह के लिए पेड मैटरनिटी लीव भी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।